19 मई ज्येष्ठ अमावस्या के दिन तुलसी पौधे के नीचे बांध देना या गुप्त चीज, 7 पुश्तों तक धन बरसेगा, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से बन जाओगे करोड़पति। दोस्तों, अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। कहा जाता है कि अमावस्या के दिन की गई पूजा साधना क्रिया से साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिलता है। हमारे धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है कि अमावस्या की रात माता लक्ष्मी जी अवश्य ही धरती पर वास करने आती हैं, और कोई भी व्यक्ति विधि विधान से माता लक्ष्मी जी के लिए पूजा पाठ इस रात करता है तो उसको माता लक्ष्मी जी अपने दोनों हाथों से कृपा बरसाती हैं। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार 19 मई 2023 को पड़ने वाली ज्येष्ठ अमावस्या अपने आप में बहुत ही ज़्यादा खास अमावस्या होने वाली है। इसी दिन शनि जयंती भी पड़ रही है, और आपको बता दें यह पूरा दिन भगवान शनिदेव जी को भी समर्पित होता है। मान के चलिए इस दिन कई लोगों की साढ़े साती, अड़ैया और शनि दोष भी खत्म होने जा रहा है। दोस्तों, ज्येष्ठ अमावस्या 18 मई रात 9:42 से शुरू हो जाएगी। इसका समापन 19 मई 2023 रात 9:22 पर होगा। लेकिन आपके लिए ये जानना जरूरी है कि अमावस्या जब भी होती है इसका शुभ समय हमेशा उदय तिथि के बाद होता है, यानी कि 19 मई 2023 को अमावस्या की उदय तिथि होगी सुबह 4:21 से। तभी से इस अमावस्या की तिथि मान्य होगी और इसको रात 9:42 तक माना जाएगा। मतलब कि इस दौरान अगर आपने तुलसी पौधे के नीचे वह गुप्त चीज बांध दी जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन से हर प्रकार की परेशानी, कष्ट, समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खिंचा हुआ चलाएगा। देखिए दोस्तों, वैदिक पुराणों में साफ साफ कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने जीवन में दरिद्रता, गरीबी, परेशानी, कष्ट से जूझ रहा है और वो पूरे साल में सिर्फ ज्येष्ठ अमावस्या की रात पूजा पाठ कर लेता है तो उस व्यक्ति को माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिलता है। कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ अमावस्या के दिन तुलसी पौधे के सामने थोड़ा सा भी पूजा पाठ उपाय कर ले और वह गुप्त चीज बांध दे जिसके बारे में हमारे धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है, तो अवश्य ही उस व्यक्ति को माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है। अब आप बार बार ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद पाने के लिए हमको तुलसी पौधे की पूजा क्यों करना है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, तुलसी पौधे के प्रत्येक पत्ते पर भगवान विष्णु जी वास करते हैं। तुलसी पौधा माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है और तुलसी पौधे की जो जड़ होती है उसमें स्वर्ग बसता है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद मिले, माता लक्ष्मी जी आपको खुद वरदान दें जिसके बाद आपके जीवन में धन की वर्षा हो और आप अपने जीवन में कभी भी धन संबंधित कोई परेशानी ना देखें, तो दोस्तों इस वीडियो में बताए हुए उस गुप्त उपाय को कर लीजिए जो पूरे साल में सिर्फ ज्येष्ठ अमावस्या के दिन किया जाता है। और इस उपाय को करने के बाद अवश्य ही आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, माता लक्ष्मी जी का आपको वो कृपा मिले जिसके बाद आपको जीवन में कभी भी धन संबंधित कोई परेशानी ना हो, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता लक्ष्मी, जय तुलसी मैया जी की। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार ऐसा कोई भी उपाय हुआ जिसको करके आप लाभ पा सकते हैं, दोस्तों वाकई हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तो देखिए दोस्तों, अब जो आपको हम उपाय बताने आ रहे हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा। कहा जाता है कि पूरे साल में अगर आप सिर्फ ज्येष्ठ अमावस्या के दिन तुलसी पौधे की थोड़ी सी ही पूजा कर लेते हैं तो पूरे साल की पूजा का पुण्य आपको एक दिन की पूजा में ही मिल जाता है। इसीलिए कहा गया हमारे धर्मशास्त्र में ज्येष्ठ अमावस्या की रात बहुत ही खास रात होती है। इस रात माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती हैं और कोई भी व्यक्ति अगर तुलसी पौधे की थोड़ी सी भी पूजा करता है तो उसको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलता है, जिसके बाद न केवल उस व्यक्ति के जीवन की हर परेशानी खत्म हो जाती है बल्कि उस व्यक्ति के जीवन में उस व्यक्ति को सुख, समृद्धि, धन, दौलत, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों वैसे तो तुलसी का जो पौधा होता है ये प्रत्येक हिंदू परिवार के घर में लगा होता है। तुलसी पौधा हमारे हिंदू धर्म में एक पौधा नहीं बल्कि माँ का दर्जा मिला हुआ है। देखिए दोस्तों, तुलसी पौधा एक ऐसा पौधा है जिसका आपको ख्याल रखना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में बहुत ही परेशान हैं, गरीबी से घिरे हुए हैं, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, तो इसकी मुख्य वजहों में से एक वजह यह भी हो सकती है कि आप तुलसी पौधे को लेकर के वो नियम नहीं जानते हैं जिस नियमों के बारे में हमारे धर्मशास्त्र में बहुत पहले बता दिया गया था। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करेंगे और तुलसी पौधे का उस तरीके से पालन और पूजा नहीं करेंगे जैसे हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है, तो मान के चलिए दोस्तों आप अपने जीवन में कितनी भी मेहनत कर लीजिए, कितना भी आप लोग परिश्रम कर लीजिए, कभी भी आगे नहीं जा पाएंगे। क्योंकि दोस्तों तुलसी का पौधा एक पौधा नहीं बल्कि देवी पौधा होता है। तुलसी का पौधा माता लक्ष्मी जी का स्वरूप होता है। इसीलिए दोस्तों जिन नियमों के बारे में हम आपको बताना रहे हैं बहुत ध्यान से इन नियमों को सुनिएगा। अगर आपके घर पर तुलसी का पौधा है तो एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, तुलसी पौधे के आसपास कभी भी जूता चप्पल ये मत रखिएगा। तुलसी पौधे के आसपास कभी भी गंदगी मत होने दीजिएगा। कहा जाता है तुलसी पौधे के पास कभी भी झाड़ू पोछा नहीं रखना चाहिए। इसी प्रकार से दोस्तों तुलसी पौधे के पास अगर आप लोग प्रतिदिन
गंगा जल छिड़कना चालू कर दें तो इससे भी आपको माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। इसी प्रकार से एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप लोग तुलसी पौधे को प्रतिदिन जल देना चालू कर देते हैं, अगर आप लोग प्रतिदिन तुलसी पौधे को 1 लोटा जल ही दे रहे हैं तो इससे आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्मांड की महासर्वशक्तिशाली शक्तियों का आशीर्वाद आप पर बना रहता है। इसी प्रकार से एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, कभी भी तुलसी पौधे को रविवार के दिन जल मत दीजिएगा। बस ये कुछ ऐसे नियमों का पालन आपको करना है तुलसी पौधे को लेकर के, जिसके बारे में हमारे वेद पुराणों में बताया गया है, और आपके जीवन में कभी भी आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। अब वह कौन सी ऐसी गुप्त चीज़ है जो आपको तुलसी पौधे पर ज्येष्ठ अमावस्या के दिन बांधनी है, और उसको बांधने के बाद ही आपका भाग्य पूरी तरह से बदल जाएगा। चलिए आपको एक एक करके बताते हैं, लेकिन आपसे निवेदन है दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, पहले जाकर के वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि सुबह उठेंगे आप लोग जब 19 मई 2023 को नहाइए धोइए। नहाने धोने के बाद सबसे पहले इस बात का ध्यान रखिएगा, सिर्फ ज्येष्ठ अमावस्या के दिन आप लोग तिलक धारण कर लें, पीले रंग का, हल्दी का, और उसमें तुलसी के पौधे की मिट्टी की जड़ जो होती है वो थोड़ी सी मिला करके तिलक धारण कर लें, तो इससे आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए आपके जीवन से दूर चलेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा रहता है, आप किसी भी कार्य को शुरू करते हैं उस कार्य में आपको सफलता नहीं मिलती है, सिर्फ ज्येष्ठ अमावस्या के दिन एक ऐसा तिलक लगा लीजिए, चाहे लाल वाला तिलक लगा लीजिए, चाहे पीला वाला तिलक लगा लीजिए, उसमें तुलसी पौधे की मिट्टी थोड़ी सी ले लीजिएगा। ठीक है, इतना आप लोग करके तिलक धारण कर लीजिएगा और पूरे साल आपका दुर्भाग्य आपसे दूर रहेगा। दूसरा, अगर आपके शत्रु आपके पीछे पड़े हुए हैं, आप चाहते हैं कि आपके शत्रुओं से आपको मुक्ति मिल जाए, आपके शत्रु आपको कुछ नुकसान न पहुंचा पाए, दोस्तों ज्येष्ठ अमावस्या के दिन तुलसी पौधे को 12 पीले फूल अर्पित कर दीजिएगा, क्योंकि तुलसी पौधे पर भगवान विष्णु जी वास करते हैं। और अगर आपको भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिल गया, आपके लाखों शत्रु आपके खिलाफ खड़े हों, कभी भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसी तरीके से आपकी कोई मनोकामना है जो बहुत लंबे समय से अटकी हुई है, आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो ज्येष्ठ अमावस्या के दिन वह उपाय कर लीजिए जो आपको हम बताने रहे हैं। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन आपको आधा किलो गुड़ लेना है, आधे किलो गुड़ पर आपको एक तुलसी का पत्ता रखना है और इसी गुड़ को ले जाकर के किसी भी हनुमान मंदिर में अर्पित कर देना। अगर आप लोग ने ज्येष्ठ अमावस्या के दिन इतना उपाय कर लिया तो हनुमान जी के आशीर्वाद से अवश्य ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। अब जो उपाय हम आपको बताने रहे हैं दोस्तों, वह है बेफिजूल खर्ची से बचने का महा उपाय। अगर आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, धन आने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, जो धन आ रहा है वो रुक नहीं रहा है, टिक नहीं रहा है, उसमें लगातार आपको बेफिजूल खर्ची देखनी पड़ रही, तो आपको क्या करना होगा, ज्येष्ठ अमावस्या के दिन एक काम कीजिएगा कि जैसे सूर्यास्त हो जाए, सूर्यास्त होने के बाद तुरंत आप लोग एक घर के मुख्य द्वार पर गाय के दूध से बने हुए घी का दीपक जला दीजिएगा, और एक तुलसी पौधे के पास पूर्व दिशा में एक गाय के दूध से बना हुआ घी का दीपक जला दीजिएगा, और माता लक्ष्मी जी को प्रणाम कर लीजिएगा। इतना आप लोग कर लीजिएगा और मान के चलिए आपके जीवन से बेफिजूल खर्ची बंद हो जाएगी। आखिरी जो उपाय आपको हम बताने रहे हैं वह उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। आप लोगों को एक लाल कपड़ा लेना है, लाल कपड़े में 51 काली मिर्च, 1 मुट्ठी चावल, 4 लौंग, 3 कपूर और 2 इलायची रखना है। अब आपको यही इसकी पोटली बना लेनी है, तुलसी पौधे के पास आना है। तुलसी पौधे के पास आने के बाद माता लक्ष्मी जी का बीज मंत्र बोलना है, ओम श्रीम श्रीये नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम श्रीम श्रीये नमः, और इसी पोटली को अपनी तिजोरी में रख लेना है। दोस्तों इतना अगर आप लोग ने उपाय इस ज्येष्ठ अमावस्या के दिन कर लिया तो मान के चलिए दोस्तों आपके जीवन में इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। ये एक ऐसा उपाय है दोस्तों जो प्राचीन काल के समय से चला हुआ आ रहा है और आपको भी यह उपाय करना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। जय माता लक्ष्मी जी की।